नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ईद के दिन शैतान क्यों चिल्ला चिल्ला कर रोता है? इसकी वजह क्या है? आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। इतना तो आपको पता होगा कि रमज़ान शरीफ जैसे ही आता है, शैतानों को जंजीरों में फ़रिश्ते कैद कर देते हैं और पूरा महीना वो कैद रहते हैं। और जैसे रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना मुकम्मल होता है, शैतान आज़ाद कर दिए जाते हैं। मैं आपके सामने जो हदीस पाक पेश कर रहा हूँ उसको काफ़ी गौर से सुनिए, फिर इस हदीस पाक के बारे में बाद में आपको बताऊँगा कि शैतान चिल्ला चिल्ला कर क्यों रोता है। किताब अत-तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 23 में है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला अपने मासूम फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनांचा वो फ़रिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह ऐलान करते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम की बारगाह में चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ फरमाने वाला है। इतना तो फ़रिश्ते कहते हैं। कब? ईद के दिन गलियों और रास्तों के पास खड़े होकर। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के दिन अपने बंदों से क्या फरमाता है वो सुनिए। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से इस तरह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, यानी जो तुम्हें मांगना है वो मांगो। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज ईद के दिन अपनी आखिरत के बारे में तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें अता करूँगा, और जो कुछ तुम अपनी दुनिया के बारे में मुझसे मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ मैं नज़र रहमत फरमाऊँगा, यानी दुनिया के मामले में मैं तुम्हें वो अता करूँगा जिसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज करोगे मैं भी तुम्हारी ख़ताओं की पर्दा पोशी करता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा नहीं करूँगा, तो तुम अपने घरों की तरफ मग़फ़िरत याफ्ता होकर लौट जाओ, यानी मैंने तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दी। यानी ईद के दिन अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को माफ़ फरमाता है, उनके गुनाहों की माफ़ी फरमाता है, उनको बख्श देता है। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ फरमाएगा, उनके गुनाहों को बख्श देगा, तो शैतान को तकलीफ़ होगी, क्योंकि शैतान का काम ही ये है बंदों को गुमराह करना, उनसे गलत काम करवाना। अब जब अल्लाह ताला बंदों को बख्शता है तो शैतान क्या कहता है वो सुनिए। किताब मुकाशफतुल कुलूब सफ़ा नंबर 308 में है, हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब ईद का दिन आता है तो शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है। शैतान की ये बदहवासी देखकर उसके तमाम चेले उसके पास जमा होकर पूछते हैं, ऐ हमारे सरदार, तुम इतना गज़बनाक क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, हाय अफसोस, आज अल्लाह ताला ने ईद के दिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है, लिहाजा तुम उन्हें लज्जतों और नफसानी ख्वाहिशात में मशगूल कर दो। यानी जैसे रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना आता है तो शैतान कैद कर लिए जाते हैं, यानी वो गुमराह नहीं कर पाएंगे अब लोगों को, और बंदे रमज़ान शरीफ के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, यानी नेकियां ही नेकियां कमाते हैं। और उनके गुनाह भी आपको पता है कि रमज़ान शरीफ में इफ्तार के वक्त रोज़ाना कई लाख लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, और जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की और ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाता है। तो ये सब देखकर शैतान बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर रोता है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है, अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब चलो लोगों को गुमराह करते हैं। ये काम है शैतान का। तो हमको चाहिए कि जैसे हमने रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला की इबादत की, गुनाहों से हम बचते रहे, इसी तरह रमज़ान के अलावा और भी महीनों में हम गुनाहों से बचते रहें, बुरे आमाल से बचें, नेक आमाल के बारे में सोचें, नेक आमाल करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि शैतान ईद के दिन चिल्ला चिल्ला कर क्यों रोता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।